दक्षिण कोरिया में भी एक ऐसा ही मामला हुआ था, जो अब तक दक्षिण कोरिया के 3 सबसे बड़े अनसुलझे मामलों में से एक है। मामला ऐसा था कि 5 बच्चे बाहर घूमने गए, लेकिन रात तक वापस घर नहीं आए। माता पिता के पास कोई उपाय नहीं था, इसलिए वे पुलिस के पास गए। 5 बच्चों का एक साथ गायब होना कोई छोटी बात नहीं थी, लेकिन पुलिस ने कहा कि आप ऐसा मत कीजिए, हम भी बहुत व्यस्त हैं। उन्होंने ये भी कहा कि गायब होने की घटना 24 घंटे से अधिक की होनी चाहिए, तभी रिपोर्ट की जा सकती है, जिससे माता पिता को घर वापस जाने और बच्चों का इंतजार करने को कहा गया। आखिरी बार उन्होंने 4 महीने इंतजार किया। टीवी शो में जाना, पर्चे बांटना, यहाँ तक कि ऐसी असामाजिक हरकतों पर भी मास्टर से सलाह ली गई, लेकिन इन 5 बच्चों का कुछ पता नहीं चला। मामला बढ़ता गया और जब बड़े अधिकारी को इस बात का पता चला तो 30 लाख की सेना को सीधा भेजने से भी डरने लगे। लेकिन इसी समय एक, जिसे डाइची कहा जाता है, पत्रकार सामने आया। वह मामले को सुलझाकर जीवन में सफलता पाना चाहता था। अगर उसने ये मामला सुलझा लिया तो फिर पत्रकार क्यों बने रहना, अपना शर्लॉक होम्स बन जाना क्या बुरा है। लेकिन इस आदमी के कदम कुछ खतरनाक लग रहे हैं। सभी उपलब्ध टेप देखने के बाद उसे शक हुआ कि हत्यारा परिवार का ही कोई सदस्य है। अपने शक की पुष्टि के लिए उसने कुछ जानकारी पाने की कोशिश की, पर वह नहीं जानता था कि यह परिवार बहुत परेशानी में था और उन्होंने उसे खुलकर पूछने दिया। हालांकि इससे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन दादी अजीब थी, उन्होंने ऐसा इशारा किया। ये क्या है? अर्थ ये नहीं होगा, लेकिन हालांकि अजीब लगता है, लेकिन सीधे पूछ भी तो नहीं सकते। हालांकि हर जगह अजीब लग रहा है, लेकिन आखिरकार इंसान के 3 स्तर होते हैं। लेकिन जैसे ही मुड़कर देखा, धूर्त गायब हो गया। पहले बाथरूम क्यों जाना चाहिए? क्या उसे डर था कि मैं चोरी छिपे खा लूंगा?